Polling due in 3 days, various political parties are pushing it huge to election rallies in their attempt to capture maximum vote share. And now we are taking you live to Prime Minister Narendra Modi's election rally in Nalanda. पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। लेकिन क्या हो गया, जो नालंदा की धरती दुनिया को पढ़ाती थी, दुनिया को लिखाती थी, दुनिया को ज्ञान देती थी, उस बिहार के नौजवान को आज पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा के लिए उसको अपना नालंदा छोड़ना पड़ता है। अपना गांव, खेत, खलिहान, यार, दोस्त, बूढ़े माँ बाप, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये लोकतांत्रिक नीतीश जी, उनको लगता है अब बिहार को सिर्फ तांत्रिक बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। लोकतांत्रिक नीतीश बाबू, बिहार को तांत्रिकों की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत ही बिहार को बचा लेगी। इतनी ताकत इस ताकत में, बिहार के नौजवान में वो ताकत है कि बिहार को बचाने के लिए किसी जंतर मंतर की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए भाइयों? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन उनके भाषण सुनिए। भाषण में क्या बोलते हैं? चुनाव है, 25 साल तक बड़े भाई छोटे भाई ने सरकार चलाई है, राज किया है, और भाषण क्या कर रहे हैं? हम सफेद कबूतर को काटेंगे, हम काले कबूतर को काटेंगे, हम मिर्ची का धुआं करेंगे। क्या चुनाव में ये सब करना है क्या? बेचारे कबूतरों को भी काटोगे क्या? क्या गुस्सा वहां निकालोगे क्या? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, ये चुनाव बिहार का है, पिछले 10 दिन से तो आप नवरात्रि के कारण वहां गए नहीं थे, उसके बावजूद भी ये नीतीश जी, लालू जी दिन रात आप पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप पर इतने नाराज क्यों है? ये आप ही के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे लोग पूछ रहे हैं। आपको भी आश्चर्य होता है ना कि दिन रात मुझे ही कोसते रहते हैं, लेकिन इसका कारण मालूम है? मैंने कोई उनकी थाली छीन नहीं ली है। भोजन पे बुला करके मैंने कभी उनकी थाली छीन करके अपमानित नहीं किया है, लेकिन वो इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हैं, नाराजी क्यों है? ये नाराजी का कारण है, और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बिहार के जागरूक नागरिक इस बात को इशारे में समझ जाएंगे। कारण ये है कि पिछले 30 साल से ये अगड़े पिछड़े की राजनीति करते रहे। वे पिछड़ों के ठेकेदार और मसीहा बन गए, जातिवाद का जहर घोलते रहे, और ये सपने देख रहे थे कि हम जो ये जहर लेकर के निकले हैं,
हम जो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली थियरी लेकर के 30 साल से काम कर रहे हैं, कभी न कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी राजनीति यावत चंद्र दिवाकरो तपती रहेगी। ये सपने देख करके उन्होंने अगड़े पिछड़े जातिवाद ये सब करते रहे। अब उनको परेशानी ये है कि 30-30 साल तक हम ये करते रहे और अचानक ये अति पिछड़ा ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। एक चाय वाले का बेटा अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। 30-30 साल तक हमने जहर उगला, लेकिन हमारे काम नहीं आया। और ये मोदी ने कौन सी मरहम पट्टी लगाई कि सबके सब उसके साथ हो गए। ये गुस्सा इस बात का है, जहर उस बात का है कि एक गरीब मां का बेटा, एक अति पिछड़े परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा अचानक प्रधानमंत्री कैसे रहे हैं। और इसलिए लालू जी दिन रात मुझे गालियां दे रहे हैं। नीतीश जी मुझे अपमानित करते रहते हैं। मैडम सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी ने तो 15 साल से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन आप में जितना जोम है, ताकत है, जुल्म करके देखो। जनता हमारे साथ है, हम सेवा करके देखेंगे। क्या जहर फैला रहे हो। और इसलिए भाइयों बहनों, आज कुछ नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं। किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया। Well, those were the live visuals from Nalanda. Prime Minister Narendra Modi addressing election rally there. Couple of points. He pointed out that youngsters in Nalanda have to now leave Nalanda for the lookout of educational and employment opportunities, which is extremely unfortunate. He also took a dig on Lalu Prasad Yadav and Chief Minister Nitish Kumar, saying that Bihar doesn't need tantric and occult to save it from the lack of development, but it's the people of Bihar who are going to vote for development, which this time around is the main poll blank.